हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करने वाला है एक नए वैकेंसी के बारे में। आपको इंजीनियरिंग तक में मैं वेलकम करता हूं। तो देखिए, आज एक के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी एनआरबी न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की तरफ वैकेंसी पब्लिश की गई है और इसमें काफ़ी सारे ब्रांच के हैं, ठीक है। और आईटीआई है, डिप्लोमा है एंड आईटीआई दोनों के लिए, और एचएससी है। अब तो वो लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इसी बार ज्वाइन हुआ है और इस बार फिर से वैकेंसी आया। तो यहाँ पर ही वुमेन एंड दोनों के लिए, ठीक है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। और बहुत ही पिछले साल से तो काफ़ी अच्छी, मतलब शायद 3 वैकेंसी थी या 4 इस बार, मतलब जो भी वैकेंसी थी इस बार 8 वैकेंसी आए हुए थे, ठीक है। केमिकल में, और बाकी दूसरे दूसरे ब्रांच में भी अलग है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए। तो आपका ओपनिंग डेट 1/4/2022 यानी कि अप्रैल से शुरू होकर अप्रैल लास्ट तक चलेगा, ठीक है। आपका क्लोजिंग डेट यहाँ पर ही लिख दिया गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पर एक कैटेगरी 1 एंड 1 और 2 फॉर ट्रेनिंग इन एनआरबी। तो ये तारापुर के लिए भी होगा, कलपक्कम एंड पीआरपीडी। कलपक्कम जो पीआरपीडी है, ये तीन जगह के लिए है यार। तारापुर का है और कलपक्कम है, पीआरपीडी, ये तीन बता रहे हैं, पता नहीं से लिख दिए, ठीक है। तो मतलब 3 लोकेशन के लिए आपका होगा। तो बेसिकली आपका तारापुर ज़्यादा है और कलपक्कम 2 जगह। तो इस बार का जो वैकेंसी आई थी वो लोग सबको तारापुर ही रहा, बाकी हो सके इस बार मतलब कलपक्कम भेजे। तो वो बात की बात है, ज्वाइनिंग होने के बाद की बात है। लेकिन अभी आपको बहुत बहुत ही एक राहत की बात है, और खासकर जो लोग अभी पास आउट हुए हैं अभी कॉलेज से, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसका पूरा एक मतलब सिलेबस, अब जो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हैं तो प्लीज़ ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पर ही काफ़ी सारे मैंने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें या फिर जो इसका पीडीएफ होता है वो मैं भेजते रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर ही ज्वाइन कर लिए आप। टेलीग्राम पे जाके इंजीनियरिंग तक या फिर ऑनलाइन डिप्लोमा सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल का लोगो मिल जाएगा, और उसी से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो बात करते हैं इसमें केमिकल। तो ये इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के है, टोटल 8 पोस्ट है। 5 यूआर, एक ईडब्ल्यूएस, 2 ओबीसी एंड काफ़ी पीडब्ल्यूएसटीसी का नहीं है, ओके। फिर बात करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में यूआर में है सिर्फ 2। इसमें केमिस्ट्री होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल, और फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, लेकिन वो सब्सिडरी होना चाहिए। तो अब ये डिसाइड कैसे करें कि भाई केमिस्ट्री कैसे। तो देखिए, फाइनल ईयर में जो आपका केमिस्ट्री होगा ना, तो समझिए कि आपका प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, ठीक है, या सबसे ज़्यादा जो होगा, ठीक है। फिर इस सिविल की बात करें तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। इलेक्ट्रिकल का काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 13। इलेक्ट्रॉनिक्स के 44 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का 7 है। मैकेनिकल इसका 32 है। तो देखिए, इसका मैं भी डिटेल वीडियो लाऊंगा, मतलब सारे ब्रांच का। देखो, मैं कोशिश करता हूँ यार कि जितना हो सके दूसरे ब्रांचों को कांटेक्ट करूँ, उनसे मैं पूछूँ, बताऊँ, ठीक है। तो नहीं हो पाता, इसीलिए मैं आई एम सॉरी कि उन लोगों को हम जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन हाँ, इस बार काफ़ी टाइम मिला है तो मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम इतना जल्दी नहीं होने वाला, आपको 4 महीना 5 महीना मिलेंगे, ठीक है ना, एटलीस्ट। तो काफ़ी अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल में बने रहिए। तो मैकेनिकल में देखिए तो 32 वैकेंसी है, तो इट्स ए सो ग्रेट, काफ़ी अच्छी चीज़ है। और स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की मैं बात करूँ तो टोटल 189 है, जिसमें एसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फीटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये मैकेनिक्स, टर्नर, सारे ब्रांच के हैं, ठीक है। हाँ, इसमें है आपको 2-3 चीज़ ध्यान रहना चाहिए। देखिए, आपको एसएससी मतलब जो 10th के बाद होता है, मैट्रिक प्लस में एक एसी, मतलब 10th के बाद अगर पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है जिससे ये सब ब्रांचें के पास अप्लीकेबल है, वो लोग भर सकते हैं। या फिर 2 साल का अप्रेंटिसशिप किए हैं एनएससी से, या फिर उसके बाद आईटीआई पास आउट किए हैं और 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, वो लोग भी कर सकते हैं। ये सब होने के बाद, ठीक है, तो एसएससी होना चाहिए, 1 ईयर ड्यूरेशन है, प्लस एनएससी सर्टिफिकेट है। तो ये सब चीज़ें बताया गया। और एक लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का भी वैकेंसी है। एचएससी इन साइंस होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब लोग भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब 12th में अगर आपका साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, 60% मार्क्स है, तो आप भर सकते हैं, ठीक है। प्लस में ये लोग और भी बताएं कि ये आईटीआई होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस, ये लोग भी भर सकते हैं। तो सबसे अच्छी है प्लांट ऑपरेटर, जो लोग एचएससी किए हुए हैं, मतलब 12th किए हुए हैं, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो वो साइंस तो 28, मतलब टोटल 28 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि ये लोग से भी कांटेक्ट करें और आपको बताऊँ कि किस टाइप का हुआ है, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में एनपीसीएल का भी हुआ, तो उनका भी क्वेश्चन पैटर्न लगभग सेम ही रहता है।
तो देखिए मिनिमम एज की मैं बात करूँ तो 18 साल है, और मैक्सिमम मैक्सिमम है 24, ठीक है। और कैटेगरी 2 में बात करूँ तो मिनिमम है आपका 18 एंड मैक्सिमम है 22, ठीक है। इसमें स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग का बाकी जो रिजर्वेशन अप्लाई होता है वो होगा, ठीक है। और मैं बात करूँ तो अपर एज तो बता दिया कि ओबीसी के लिए भाई 3 साल छूट मिलेगा, 5 साल एसएसटी के लिए, ये सब जो कैंडिडेट होते हैं उनको छूट मिलेगा। और स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर में 16,000 मिलेगा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 को 10,500 रुपया, 10,500, ओके। तो सिलेक्शन मेथड वही है भाई, मतलब आपका डिप्लोमा वाला में बात करूँ तो उसमें होता ना 3 पार्ट, 2 पार्ट है, पहले रिटेन एंड उसके बाद इंटरव्यू, उसी तरह से होंगे। बाकी आपका कैटेगरी 2 में आपका 3 स्टेज होता है कि पहला प्रीलिमिनरी स्टेज होता है, दूसरा एडवांस टेस्ट होता है। तो सीरियली वाइज होता है, मतलब उसी दिन 2 टेस्ट होते हैं और उसके बाद तीसरा टेस्ट बाद में होता है। तो वही चीज़ है, एक तीसरा टेस्ट जिसको स्किल टेस्ट बोलते हैं, नो बेसिस के आधार पर, और जितना भी आपका मार्क्स है, जो सिलेक्शन है वो सेकंड स्टेज पे है, उसी के आधार पर होता है, ठीक है। स्कोप ऑफ ट्रेनिंग ये सब देखिए लिखा, एनआरबी तारापुर होना चाहिए, कलपक्कम पीआरपीडी कलपक्कम, तो इस तरह से है, ठीक है। तो देखिए ये जो है कैटेगरी 1 जो है ये सब नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। ग्रुप बी का है नॉन गैजेटेड पोस्ट, लेवल 7 रहेगा कैटेगरी 1 में 44,900। और अभी तत्काल में बेस अभी डीए जो चल रहा है वो 34% के आसपास चल रहा है, ठीक है। बाकी सब जो मिलता है वो मिलेंगे आपको। और कैटेगरी 2 में है कि लेवल 3 एंड लेवल 4, तो इसमें टेक्नीसियन का है और टेक्नीशियन सी, तो इसमें भी थोड़ा अंतर है यार। जिनका लेवल 4 में 25,500 मिलेगा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। तो ये सब ठीक है। पहले आप पे जो चीज़ें होता है ना, मैंने फैसिलिटी के बारे में बता चुका हूँ, बीआरसी में क्या फैसिलिटी है, पीएसयू में क्या फैसिलिटी है, सब चीज़ें मैंने अलग अलग करके मैं बताया वीडियो अपने मेरे पास। और बॉन्ड के बारे में बताया हूँ भाई, बॉन्ड क्या चीज़ है, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया हूँ, वो मेरे भी चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज़ वॉच दिस श्योर। तो देखिए नेचर ऑफ ड्यूटी ये सब बताए हुए हैं, तो ये सब मैंने वहाँ बताया कि किस टाइप का होता है, ये सब पढ़ना हमारे लिए बताना ज़रूरी नहीं है। हमारा मेन अभी इन्फॉर्म करना था कि भाई ये है। हाँ, एक और भी है जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी के लिए है। जैसे होता ना कि डिप्लोमा में कोई भी इंजीनियरिंग है वो चलेगा, या फिर बीएससी विथ 50% मार्क्स एग्रीगेट, या फिर 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, ठीक है, उसके साथ तभी वो भर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी डिप्लोमा आपने किया उसके साथ, उसके बाद आपने एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी में एक साल का डिप्लोमा किया है, तो आप वहाँ पर भरिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी जॉब है। इसी तरह से है टेक्नीशियन दिखे, लाइब्रेरी साइंस का है, ठीक है। तो ये लोग भर सकते हैं। एज इसमें भी 18 है और मैक्सिमम 30 है, इसमें 18 25 है, ठीक है। तो ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी बी है, इसमें लेवल 6 रहेगा, और बी बी में लेवल 3 का है, ठीक है, ओके। और देखिए एक चीज़ और है कि जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा फॉर पोस्ट कोड 1.1 से 1.7 वो 150 रुपये है, जो पोस्ट कोड 2.1 से 2. ये मतलब समझिए कि डेढ़, मतलब जीएसटी वीएसटी थोड़ा काट के आपको 200 रुपये लगेंगे, 200 रुपया और 150 रुपया लगेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है यार, आप लोग आराम से जाके वेबसाइट पे, अभी अभी नहीं खुल रहा है आपको। अगर आप कैंडिडेट नए हैं, ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट नया है तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, या फिर से आप बनाइए यूज़र आईडी पासवर्ड डालिए और आपका फिर से बन जाएगा, ठीक है। और देखिए हाँ एक चीज़ मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों का रिजेक्शन होते हैं बीआरसी में, तो प्लीज़ अपना फ़ोटो, आधार कार्ड, ये सब जो है ना सही सही डालिएगा, कोई गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लोगों का रिजेक्शन हुआ था, बहुत लोगों का, ठीक है, ओके। और एक चीज़ इसमें साफ कर दिया है कि आपका जो रिटेन टेस्ट है वो मुंबई और चेन्नई में ही होगा, ठीक है। और स्टेज 3 और कैटेगरी 2 को वो सिर्फ मुंबई में होगा, बाकी आपका कैटेगरी 1 के लिए मुंबई और चेन्नई में होगा, और कैटेगरी 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा। इंटरव्यू कैटेगरी 1 का सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही होगा, ओके। और बाकी कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट इंटरव्यू, तो ये सब अभी आपको ध्यान नहीं देना है, मैं आपको बताऊंगा जब रिटेन टेस्ट हो जाएगा, तब वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा क्या क्या करना होता नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ आप अपने पास एक ओबीसी सर्टिफिकेट सब लोग बना लीजिएगा, ठीक है, बीआरसी की वेबसाइट से डाउनलोड करके, और बाकी होगा ज़रूरत पड़ेगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा जैसे बताएगा ऐसे, ठीक है। कोई और दिक्कत होगा तो आप इस पे से कांटेक्ट कर लीजिएगा।
और बाकी देखिए दूसरे चीज़ में हिंदी में लिखा हुआ। ओके, तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी। ठीक है, सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट